Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. So कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है रेट्रोग्रेड जुपिटर बकरी बृहस्पति जो है उसका असर आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से रहेगा, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जुपिटर जो है इन अ रेट्रोग्रेड फॉर्म, ये एक्सॉल्टेड फॉर्म में नहीं है, रेट्रोग्रेड में है, बकरी होके है ये। सो ये जो है वृषभ राशि पर है, वो 9 अक्टूबर से लेके ओके इट विल बी स्टेइंग टिल 4 फरवरी 2025। 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 अक्टूबर 2025 तक वो वृषभ राशि पे है। बट वो उसका जो असर है कहीं ना कहीं पे सारे साइंस के ऊपर ज़रूर है, सब लोगों के ऊपर ज़रूर है। इससे पहले मैंने एक रीडिंग कर दिया है, शायद आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये और एक रीडिंग है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बृहस्पति गुरु जो है कहीं ना कहीं पे नॉलेज, दैट इज प्रज्ञा, कहीं ना कहीं पे एक विजडम, एक विल पावर, एक स्ट्रेंथ, ठीक है, फॉर गाइडेंस, डायरेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, इसको रूल करते हैं। बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं पे माना जाता है कि देवताओं के गुरु है, और शुक्राचार्य जो होते हैं वो है राक्षस के गुरु। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ओके, सो माना जाता है कि हमारे ज़िंदगी में जितनी जिसकी नॉलेज, विजडम, पावर और स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग फॉर्म में, डिविनेशन फॉर्म में, उनका रोल बृहस्पति का ही है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो अगर किसी के 7th हाउस में बृहस्पति है या 9th में है, सो कहीं ना कहीं माना जाता है कि फ्यूचर पार्टनर उसी के जैसे ही होंगे। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि बहुत बड़े जो है प्रोफेसर हो, टीचर हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इन अ ग्रेट पोजीशन। ओके, हो सकता है कि ये इंसान जो है काफ़ी धार्मिक हो, ओके, उस राह पे चले, बहुत मोरल स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह से माना जाता है, और काफ़ी ज़्यादा ही वेल्दी भी हो। सो लेट्स सी आपके जो है करंट पोजीशन क्या है, और वक्र जो है कहीं ना कहीं पे बृहस्पति के वजह से सबके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन? दिस इज़ ऑब्वियसली अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? वी डू हैव द वर्ल्ड ऑफ लाइट, यहाँ पे है रेमोंड दे ट्रेन कैवल। ओके, वी डू हैव द लेडी ऑफ शील्ड्स, यहाँ पे है लेडी ऑफ लव। वी डू हैव द डेमियोर्ज, यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। ओके, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि। ओके, वृषभ राशि यहाँ पे है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। एनीवेज इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ओके, एंड वी डू हैव द 7 ऑफ शील्ड्स, 7, 15, 19। ओके, वी डू हैव लियो, द सन कार्ड यहाँ पे है। ओके, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ चीज़ों को सॉल्व करने में। ऐसा है कि हो सकता है कि रिसेंटली आपको कोई पोजीशन मिला है, या आपको कोई पावर मिला है, या आपको कहीं ना कहीं पे, देखो आज मैंने ये कहा था कि बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं पे देवता है, गुरु जी है, और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है उसी तरह से ही कुछ आया है, जो कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप, हो सकता है कि एक ट्रेनर है, या आप एक लर्नर है, आप कुछ सीख रहे हो या कुछ सिखा रहे हो, लेकिन जो भी ज्ञान आपके अंदर जा रहा है, ठीक है, वो आपको लग रहा है कि इट्स बेटर, ओके, टू गेट एक्सपोजर ऑफ नॉलेज। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि काश मुझे और ज़्यादा ही अपग्रेड होना पड़ेगा, और ज़्यादा ही मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा, और ज़्यादा मेरे पास अगर डिग्रीज़ होते तो शायद मैं इसमें अप्लाई कर सकता था या अप्लाई कर सकती थी। शायद कुछ शॉर्टेज हो रहा है, कुछ कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप
काम बहुत अच्छा से कर लेते हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा बहुत जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में हम नौकरी करते पहले हम कोई स्किल्स प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं, आपको लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पास जो है माफ़ी मांगने के लिए कोई आया होगा रिसेंटली, चाहे वो आपसे सीनियर क्यों ना हो, जूनियर क्यों ना हो, किसी ने कुछ ऐसा किया होगा, पर आपने उसको एक्नॉलेज कर दिया कि ठीक है बस जाने दो। यू हैड जस्ट फॉरगॉटन, आपने आप भूल गए और आप उसको बोल दिए कि ठीक है चलो जाने देते हैं, एंड आपने उसके साथ जो है मर्ज कर लिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कुछ घटनाएं होते हैं, आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो और काफ़ी रिएक्ट कर देते हो, और उस वजह से क्या होता है बहुत सारे इविल एनर्जीज़ जो है आपके इर्द गिर्द उसका फ़ायदा ले लेते हैं कि आप चिल्लाते हो, चीखते हो, लेकिन आप सरल हो, आप भोले हो, इसलिए आप ऐसा करते हो। लेकिन आपके आसपास के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शातिर है, वो चाहते हैं कि आप चिल्लाओ, चीखो, आपकी इमेज डाउन हो जाए और फिर वो फ़ायदा उठाए। सो यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड ऑल्सो एट द सेम टाइम। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि खुद आप एक हीलर है, खुद आप एक मेंटोर है, खुद आप एक कोच है, खुद आप लोगों को जो है अच्छा से संभाल लेते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना, हीलर ऑलवेज इज़ द पर्सन हु इज़ हर्ट। सो आपका दुख आ जाता है क्योंकि आप एनर्जी ले लेते हैं उनका, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आप लोगों को माफ़ कर देते, भूल जाते हैं वो हादसे के बारे में, और फिर वो इंसान जो है आपके ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग अपने जो है एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, लत लग गया है कुछ रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा चीज़ों में जो आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं आ पा रहे हो। बट वेरी सुन आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट फ्रीडम। मुझे दिख रहा है आप जब भी अपने लिए स्टैंड लेते हो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हो। जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मेक श्योर करें कि अगर सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ रहे हैं, सो आप उसको छोड़ दीजिए, बट यू ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन, और उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सी दैट नाउ आफ्टर दिस पीरियड की जुपिटर जो रेट्रोग्रेड है फ्रॉम 9th of October till 4th of February 2025, 9th of October 2024 से लेके 4th of February 2025 जुपिटर रेट्रोग्रेड के वजह से क्या होने वाला है, what is definitely going to happen to you, आपके साथ ऐसा ज़रूर क्या होगा ही। ओके सो आपके साथ ज़रूर ऐसा क्या होने वाला है। वी डू हैव जस्टिस। मैंने आपको ये बताया था कि जो है ना, जो सल्यूशंस आप ढूंढ रहे हैं, जो आपको जस्टिस चाहिए, जो आपको अपने लिए जो है कुछ आप नहीं स्टैंड ले पा रहे थे या ले पा रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा था, सब कुछ इधर उधर उलट पलट जा रहा था, ठीक है, और फिर जो है प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे थे, इट विल कम टू एन एंड, एंड डेफिनेटली फिर जो बोला जाता है ना कि सत्य के हमेशा जीत होती है। जितने भी कड़वा झूठ जो है वो सच को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन सच ऐसा होता है कि वो अपने आप जो है बाहर आ ही जाता है। सो सर्टेन थिंग्स, ठीक है, जो रोशनी में, ठीक है, बाहर आ जाएगा, जो एक समय पे अंधेरे में छुपा हुआ था। ओके, वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स, ओके, we do have the 3 of cups, we do have the knight of wands, यहाँ पे है लवर्स की कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ब्राइट पोजीशन आपके लिए हो सकता है कि ओपनिंग आ जाएगा, वैकेंसी निकल जाएगा, और जब आप उसमें अप्लाई करेंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अकेले होंगे जो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे competitive फॉर्म में हो सकता है, एंड दे कैन ट्राई टू पुश यू ऑल्सो,
वो आपको उस जगह से निकलने की कोशिश भी कर सकते हैं, ये भी मैं बता रही हूँ, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू सो। वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों पता? क्योंकि आपका एनर्जी, आपका एंथुसियाज्म, आपका जो है इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस, ठीक है, उससे वो जो है शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपके दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना, अगर आप एक ब्लॉगर है, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर है, या अगर आप डेली ब्लॉगर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिजनेस लाइन पे आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इफ़ यू कैन डू बिजनेस इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, या कहीं ना कहीं पे थेरेपी रिलेटेड, या कुछ इस तरह से मेडिसिन जो आयुर्वेदिक है या हर्बल है उस तरह से, सो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसमें देखते हैं। कुछ जैसे होता है ना कि ऑयल प्रोसेसिंग में हो सकता है, लाइक डिफरेंट सीड्स ऑयल, जैसे सनफ्लावर सीड्स, राइट, उस तरह से, मस्टर्ड, उस तरह से। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक एनी टाइप ऑफ पेंडिंग केसेस, कुछ केसेस अगर पेंडिंग थे और आपको लग रहा था कि नहीं, आपको एफिडेविट, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके लिए कॉल आ सकता है कि अभी जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं एंड देन इट कैन प्रोसीड। सो मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको पता चले कि थर्ड पार्टी इंटरप्शन की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में बिगाड़ रहा था, लेकिन आपको नहीं पता था कि वो थर्ड पार्टी कौन है, और आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पता भी है तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट उसके साथ आपका एक इंटरेक्शन हो सकता है कि, और आपको वो ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं हटने वाली, या मैं नहीं हट सकता, उस तरह से। सो इस तरह से बातें आपके साथ हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल वाइल यू टॉक टू अदर्स, ठीक है। हीटेड आर्गूमेंट्स में बात ना करें। कुछ लोगों के लिए जो है, अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं या सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि पीपल कैन व्यू इट इन अ डिफरेंट फॉर्म, बट वो आपकी चॉइस रहेगा। सो यू कैन कंटिन्यू। यहाँ पे एक थ्रिलिंग रोमांस दिख रहा है, बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट तरीके से आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, और डेफिनेटली देयर विल बी लाइक सो मच हैप्पीनेस। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक ट्रैवलिंग में भी ओके यू हैव टू डू। हो सकता है कि वो लॉन्ग फ्रिक्वेंट ट्रैवल्स ना हो के आपको एक बार जाना पड़े और सारा काम कंप्लीट करके फिर आना पड़े। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कंपैरिजन किसी और के साथ आपका माइंड को बिगाड़ सकता है, तो प्लीज़ डोंट कंपेयर। अगर वो कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि किस तरह से वो कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपने काम में ध्यान देना है। अगर आप देख रहे हो कि किसी को क्रेडिट मिल रहा है लेकिन वो बहुत कम काम कर रहे हैं, सो वो आपकी लुकआउट नहीं है। आप सिर्फ अपने ही काम पे फोकस करो। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। यहाँ पे डाइसेस से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स जो है कहीं ना कहीं पे इस रेट्रोग्रेशन पीरियड में क्या हो सकता है, जुपिटर रेट्रोग्रेड पीरियड। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे किताब भी आया, सो लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ अपडेट्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ डेटा। अगर आप डेटा में है, मतलब कोई स्टैटिस्टिक्स अगर आपका एक सब्जेक्ट है, अगर आप डेटा मैनेजमेंट में हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना यू वर्क फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओज और कॉल सेंटर्स या आईटी फर्म, सो जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल लेता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अच्छे से काम को करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल गो फॉर सी बीच और एनी कोस्टल एरियाज़, या कोई आइलैंड जहाँ पे आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फन मोमेंट्स बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, या अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपके लाइफ में उछल कूद कर सकते हैं, ओके, एंड दे कैन बिकम गुड फ्रेंड्स विथ यू। और मुझे आप रिलैक्स्ड और बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो यहाँ पे, ओके, बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड पे, ठीक है, आपके फेस पे स्माइल बरकरार होते हुए दिखाई देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.